श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। एक लोभी व्यक्ति धन कमाने के लिए दिन रात व्यस्त रहता है, क्योंकि उसे धन कमाना है और दिन रात वो व्यस्त रहता है धन कमाने के लिए, क्योंकि लोभी व्यक्ति को धन बड़ा प्रिय होता है और इसलिए वो धन के पीछे ही भागता रहता है और पूरा दिन रात उस धन को कमाने के लिए प्रयास करता रहता है। और ऐसे ही एक उपासक को इसी प्रकार भजन में लगना चाहिए। जैसे एक लोभी व्यक्ति को धन बड़ा प्रिय होता है और वो उसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, ऐसे ही एक उपासक को इसी प्रकार भजन में लगना चाहिए और निरंतर भजन करना चाहिए, क्योंकि उसे प्रभु से प्रेम है और उस प्रेम को बढ़ाने के लिए वो बार बार प्रभु का भजन करता रहता है। और जो उपासक बार बार प्रभु का भजन करता है और अपने भजन को निरंतर बढ़ाता रहता है, तो माया भी कभी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। माया कभी भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगी। वो कहीं सोचेगा ही नहीं कि उसे माया चाहिए, उसे बस केवल एकमात्र मायापति चाहिए, इसीलिए वो मायापति का ही भजन करता है। हम बहुत ज्यादा दुराचारी हैं, हमसे बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं और सबसे बड़ी बात, हमने अपराध किए हैं और अब हम सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे अपराध निरंतर हो रहे हैं। हम सत्संग श्रवण करते हैं, हम भजन करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अपने समय पर जितना हो सके प्रभु का भजन भी कर रहे हैं, सत्संग भी श्रवण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि हमें क्या हो रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है, हमसे जो दुराचार है वो हो रहा है। और राहुल जी पूछ रहे हैं, और जब प्रभु ही भक्त पर कृपा ना करें, आप लोगों को हम एक बात अवश्य बताना चाहेंगे, प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जब आप किसी ऐसी बाधा में आ जाए जहां छूटने का मतलब ही नहीं कि आपको कोई सहायता ही नहीं, आपको दूर दूर से कोई सहायक नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो बाधा हल हो जाती है, आपकी जो समस्या है वो हल हो जाती है, तो उस समय कोई और नहीं होता, उस समय वो स्वयं प्रभु होते हैं। इसीलिए कभी ऐसी बात पर ऐसी आप बिल्कुल संशय मत कीजिए कि प्रभु भक्त पर कृपा नहीं करते, क्योंकि भक्त जानता ही नहीं कि प्रभु उस पर कितनी कृपा करते हैं। भक्त ये जानता ही नहीं। आप अभी रोड से गुजरे हैं, आपके आगे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है वो आपका हो सकता था, ऊपर आप निकले हैं, आप सड़क से आप अपना रास्ता पार कर रहे हैं, ऊपर से कुछ गिरता है लेकिन आप बच गए, तो प्रभु ने बचाया। आज हम चल फिर रहे हैं, हम सत्संग सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये प्रभु की कृपा ही है। इसलिए कभी ऐसा ना कहें कि प्रभु भक्त पर कृपा नहीं करते, ऐसा कभी भी ना कहें।
प्रभु हर समय हर क्षण एक भक्त पर कृपा करते हैं। और आप तो छोड़िए, भक्त जो प्रभु को भज रहा है, जो प्रभु का भजन कर रहा है, उस पर तो कृपा करते ही करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रभु ने कही है, और वो क्या कही है कि अगर कोई दुराचारी, कैसा भी दुराचारी क्यों ना हो, कैसा भी, अगर कोई दुराचारी अगर अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो मैं उसे साधु बना देता हूं। अगर कोई दुराचारी, प्रभु कह रहे हैं कि अगर कोई दुराचारी मुझे अनन्य भाव से, अनन्य भक्त मेरा हो जाता है, जो मुझे भजता है, तो मैं उसे साधु कहता हूं। क्यों? क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि वो दुराचारी है और वो प्रभु की शरण में आ गया है। जो खुद को प्रभु के सामने ले आए, और सामने जब आप हो प्रभु के, आप प्रभु के समक्ष हैं और आप प्रभु से कह दीजिए कि हम दुराचारी हैं, आप हमें स्वीकार करें, तो प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। प्रभु स्वयं कहते हैं कि कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो मैं उससे यही, तो वो मेरा भक्त हो जाता है। जिसने ये मान लिया कि, क्या मान लिया कि सिर्फ प्रभु मेरे हैं, सिर्फ श्री कृष्ण मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं, जिसने, जो दुराचारी है उसने केवल इतना मान लिया कि सिर्फ श्री कृष्ण मेरे हैं, तो हम बार बार यही कहेंगे कि ठाकुर जी, प्रभु श्री कृष्ण उसे अपना लेते हैं। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि वो दुराचारी है और दुराचार में वो कोई भी कमी नहीं रखता, लेकिन वो अनन्य भाव होकर मेरे भजन में लग जाए तो वो निश्चित ही वो महात्मा बन जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। वो कैसे भी आचरण वाला क्यों ना हो, वो कैसा भी क्यों ना हो, घोर पापी क्यों ना हो, दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन जो मुझे भजता है वो मेरा हो जाता है। हालांकि ऐसा होता है कि शुरू से हम लोग दुराचार करते आए हैं। कोई भी दुराचारी, किसी एक दुराचारी की हम बात कर लेते हैं, वो शुरू से दुराचार करता आया है, लेकिन वर्तमान में वो अनन्य भाव होकर वो प्रभु का भजन कर रहा है, वो निश्चित महात्मा हो जाता है। पहले उसने दुराचार किए, लेकिन अब वो अनन्य भाव से भजन कर रहा है, लेकिन फिर भी जो दुराचार है वो छूटता नहीं है फिर भी। और कोई अगर कहे कि मैं दुराचार करता ही नहीं, मुझसे कोई अपराध होता ही नहीं, तो ये भी अहम है, ये भी दुराचार ही है। जो बोले कि मुझसे तो दुराचार होता ही नहीं, हम में तो अहम है ही नहीं, तो ये भी दुराचार ही। अब वो शुरू से एक दुराचार करते आया है, लेकिन वो प्रभु की शरण में आ गया है। उसने स्वीकार कर लिया है कि मेरे सिर्फ प्रभु के अलावा मेरा कोई भी नहीं। ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा कि सिर्फ मेरे प्रभु के अलावा मेरा कोई नहीं। वो दुराचार जो है, उसने आज दुराचारी ने ऐसा भाव, अनन्य भाव से वो प्रभु का भजन कर रहा है, लेकिन वो दुराचार करने बंद नहीं करेगा। अभी उससे दुराचार होने बंद नहीं होंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं, आप कभी घबराइएगा नहीं। आप लोग कहते हैं कि भजन करना तो शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी ऐसे अपराध हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? एक गाड़ी में बहुत तेजी से गाड़ी चल रही है, उसमें ब्रेक लगा दिया जाए तो ऐसा तो नहीं ना कि वो गाड़ी तुरंत बंद हो जाएगी, ब्रेक लगाते ही वो गाड़ी बंद हो जाएगी। नहीं, वो गाड़ी थोड़ी आगे तक घसीटती चली जाएगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी। वो घसीटती है वो गाड़ी। ठीक ऐसे ही आप जो दुराचारी है उनके साथ ऐसा होता है।
और देखा जाए सभी दुराचारी हैं, सब में कहीं ना कहीं आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं। अब ये कह दे कि हम बड़े ही निष्पाप हैं, हम कुछ ऐसा नहीं करते, हमारे द्वारा कुछ ऐसा नहीं होता, ये सब सिर्फ अपनी एक प्रसिद्धि करने की बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सबके भीतर कहीं ना कहीं दुराचार होते हैं, चाहे वो भजनानंदी हो, चाहे वो अभक्त, सबके भीतर होती है। और देखिए, हम जब भजन कर रहे हैं तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि गाड़ी में ब्रेक लगाई तो वो तुरंत नहीं रुक जाती, उस गाड़ी को समय लगता है रुकने के लिए, वो बहुत देर तक घसीटती चली जाती है, उसकी जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। ऐसा ही तो होता है ना। और ऐसा ही एक दुराचारी के साथ होता है। एक दुराचारी अनन्य भाव से प्रभु का भजन करता है तो उसकी गाड़ी पर ब्रेक लग जाती है, ब्रेक तो लग जाती है लेकिन धीरे धीरे घसीटती चली जाती है, और उससे जो दुराचार है वो कम हो जाते हैं, और आने वाला समय ऐसा होता है कि वो दुराचार बिल्कुल बंद ही हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है। अब आप बताइए कि आप और हम कितने लोग हैं जो अभी इस समय जुड़े हुए हैं। इस समय कितने लोग हैं, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, और उन्हें कौन आप में से और हम में से कौन ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि उसे प्रभु श्री कृष्ण मिल जाए। कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उन्हें प्रभु श्री कृष्ण मिल जाए। कौन चाहता है कि प्रभु के विरुद्ध हम आचरण करें? कोई नहीं चाहता, कोई भी ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ईमानदारी से भगवान श्री कृष्ण को हृदय में रखते हुए, अगर हम साक्षी रखते हुए बोले तो फिर शायद हमें पता लग जाएगा कि क्या ऐसा है कि अभी हम शरणागत हो पाए हैं या नहीं। अगर अपने हृदय को साक्षी रखते हुए, प्रभु को साक्षी रखते हुए अगर हम देखें तो हमें पता लग जाएगा कि क्या वास्तविक में अभी हम शरणागत हुए हैं। पता लग जाएगा क्या जो दुराचार की प्रवृत्तियां हैं वो अभी नष्ट हुई हैं, जो क्रियाएं हैं वो अभी नष्ट हुई हैं। तो देखिए, अगर सत्य जिसे कहा जाए तो जवाब होगा नहीं, तो जवाब होगा नहीं, अभी भी नष्ट नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे हो जाती है। कोई कितना भी आप चाह रहे हैं आपसे दुराचार नहीं हो, तो क्या नहीं होते? दुराचार होते हैं। हम भजन भी कर रहे हैं और हम सोचे कि दुराचार ना हो, लेकिन दुराचार होते हैं। बस इसका मतलब यही है कि उस गाड़ी पे ब्रेक तो लग गई है, लेकिन वो अभी वो घसीटती चली जा रही है, और एक दिन ऐसा होगा कि कुछ समय बाद वो बिल्कुल ही गाड़ी रुक जाएगी, और ऐसा अवश्य होगा। बहुत तेज आंधी आई और एक पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ गया, लेकिन आप क्या देखेंगे कि कई महीनों के बाद भी जब वो उखड़ जाता है, यद्यपि उस पेड़ का जड़ से कोई भी संबंध नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो पेड़ जो है वो हरा भरा दिखाई देता है। ऐसे ही हमारा जो वासनाओं से संबंध तो नहीं रह गया, जैसे वो उखड़ा हुआ पेड़ जो अपनी जड़ से अलग हो गया लेकिन अभी भी हरा भरा है, ऐसे ही अब हमारी वासनाओं से हमारा कोई भी संबंध नहीं, लेकिन अभी भी वर्तमान में अभी भी वो क्रियाएं हो रही हैं। पर अनन्य भाव वाला जो भक्त है वो ही इसे मानेगा कि हाँ अभी भी मुझसे होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने भक्ति का, अपने भजन का प्रदर्शन करने के लिए हम झूठ भी बोल देते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोल दूंगा तो सही रहेगा, मैं ऐसा बोल दूंगा तो मेरी तारीफ होगी, मैं ऐसा बोल दूंगा तो लोग मेरा मान सम्मान करेंगे। तो हम आप सभी से कहेंगे, अगर ऐसा कोई हो तो उसे भी दुराचारी ही कहा जाएगा, क्योंकि वो खुद को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो सबसे झूठ बोल रहा है। उसके भीतर कुछ और है लेकिन वो कुछ और दिखा रहा है, तो उसे भी दुराचारी कहा जाएगा। अब ये बड़े कुछ तर्क वाले होते हैं, ये कुछ तर्क वाले होते हैं
जो कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति को भी प्रभु है मिल जाते हैं, दुराचारी से दुराचारी भी जो है वो क्या उसे प्रभु, मतलब कई बार अगर ऐसा सत्संग सुने तो कहते हैं कि दुराचारी को कैसे मिल सकते हैं, यद्यपि वो दुराचार करता आया है तो उसे कैसे प्रभु मिल सकते हैं। प्रभु मिलना क्या कोई मजाक की बात है। तो वो सोचते हैं तो बोलते हैं। तो हम उन सभी से यही कहना चाहेंगे कि जो तर्क कर रहा है उससे कहिए कि वो अपने हृदय से प्रभु को साक्षी करते रखते हुए वो बोले कि क्या वो दुराचारी नहीं है जो इस बात पे तर्क कर रहा हो। प्रभु ने स्वयं बोला है कि मैं उसे अपना लेता हूं, वो महात्मा बनने के योग्य हो जाता है जो दुराचारी मेरा अनन्य भाव से भजन करता है। तो जो तर्क करके ज्ञानी बनते हैं, जरा उन ज्ञानियों से पूछिए कि क्या उनसे दुराचार नहीं होता है। जरा उन ज्ञानियों से पूछे, जरा सा कोई कुछ कह दे या जरा सा जिन्हें मान सम्मान बड़ा प्रिय होता है और जो तर्क करते हैं, जो ज्ञानी बनते हैं, जो तर्क करते हैं, बस हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि ईमानदारी से खुद को देखिए। जो तर्क करने वाले अपने हृदय में देखिए, क्योंकि विद्यता की बात अलग है और हृदय की बात अलग होती है। और वृद्धता में तो कई बार ऐसा होता है जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो बहुत छा जाते हैं। बहुत सारे श्लोक सुना देना, बहुत सारे अच्छा सत्संग सुना देना, बहुत सारी अच्छी कथा सुना देना, वो छा जाते हैं। लेकिन वास्तविक में मंच में तो उसे देखा जा रहा है, मंच में उसका वाहवाही हो जा रही है, मंच में उसका सम्मान हो रहा है, लेकिन हम नीचे क्या हो रहा है, नीचे का मतलब सुनने वाले पर क्या प्रभाव हो रहा है, सुनने वाले में क्या वास्तविक में परिवर्तन हो भी रहा है या नहीं। जो विद्वान है वो शुक्ल पक्ष को तो सब जानते हैं, लेकिन हम उनसे यही कहेंगे कि कृष्ण पक्ष को जानने वाला कौन है। जो कृष्ण पक्ष को जाने वही विद्वान है। हम तो उसी को विद्वान कहते हैं। विद्वान का मतलब, ज्ञानी का मतलब ये नहीं हो जाना कि हमें शास्त्रों का ज्ञान, हमने बहुत सारे शास्त्र अध्ययन किए, लेकिन बहुत सारे शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी आप प्रभु के लिए कोई भाव नहीं रखते, आपके हृदय में दैनता नहीं है, आपके हृदय में अभी भी बहुत सारा जो ये मान सम्मान अगर भरा हुआ है तो उसे ज्ञानी नहीं कहा जाता, उसे अज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी उसे कहा जाता है जो ये जान जाए कि मेरे प्रभु के अलावा कोई और है ही नहीं, जो चिल्ला चिल्ला के कहे कि सिर्फ कृष्ण पक्ष है और अन्यथा दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम सच कहेंगे कि वही ज्ञानी होता है। अपने हृदय से, अपने हृदय को साक्षी रखते हुए, प्रभु को साक्षी रखते हुए बोलिए कि क्या कभी ऐसी बाधा दिखे, जीवन में कभी ऐसी बाधा आई, किसी ने साथ ना दिया हो, लेकिन फिर भी उस बाधा से बाहर निकले हैं, तो उस समय किसने साथ दिया है? उस समय केवल प्रभु ने ही साथ दिया है। अहेतु की कृपा, बहुत कृपा है, अपार कृपा है। सच बता रहे हैं, कभी देखिएगा, कभी देखिएगा, बस यही निकलेगा। अब जो दुराचारी है, जो दुराचार करता आया है, उसके द्वारा जो दुराचार है वो सर्वथा नहीं छूटता, ये स्पष्ट है। इसे आप सभी समझ लीजिए कि उससे दुराचार नहीं छूटता। कभी कभी किसी परिस्थिति में जो उसके पूर्व के जो संस्कार वश उसके द्वारा कुछ पाप की क्रियाएं जो है उससे हो जाती हैं, जो उसके पूर्व अभ्यास, क्योंकि जो अब तक करता आया है उसके कारण ना चाहते हुए भी उससे दुराचार हो जाता है। और ऐसी अवस्था में कहते हैं वो उसे भगवान का अनन्य भक्त ही कहा जाएगा। अगर अभी भी वो प्रभु का भजन करता आया लेकिन अभी उससे कोई दुराचार हो गया, क्यों? क्योंकि उसका पूर्व का अभ्यास, उसके पूर्व के अभ्यास के कारण अभी उससे कोई दुराचार हो गया, तो कहते उस स्थिति में भी उसे महात्मा ही कहा जाएगा, उसे प्रभु का भक्त कहा जाएगा। ये सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि जो भगवान की भक्ति है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊंची है भगवान की भक्ति। प्रभु हर किसी को स्वीकार कर लेते हैं। हम कहते हैं ना, हम नहीं, प्रभु ने स्वयं कहा
कि कैसा भी क्यों ना हो, घोर पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरा अनन्य भाव से अनन्य भक्त होकर भजन करता है, मैं उसे अपना लेता हूँ। क्यों अपना लेते हैं? कहते हैं अब जो दुराचारी वो भजन कर रहा है, प्रभु कह रहे कि अगर उससे हो भी जाता है तो भी वो अनन्य भक्त ही। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसका लक्ष्य अब ये ध्येय नहीं रहा, क्योंकि उसका लक्ष्य धन, संपत्ति, आदर, सत्कार, सुख, आराम, उसका लक्ष्य ये नहीं रहा। उसका लक्ष्य केवल प्रभु रहे हैं। इसलिए वो अगर उससे कोई पूर्व अभ्यास के कारण अगर कोई दुराचार हो भी जाता है, लेकिन फिर भी वो प्रभु का अनन्य भक्त रहता है। उसका एकमात्र लक्ष्य हो चुका है जीवन का, और वो क्या है कि प्रभु श्री कृष्ण मुझे मिले, बस उसका यही रह गया है। लेकिन करे तो क्या करे? कहते कैसे करे? जो ये जन्मांतरों का संस्कार जो है, ये भोगों का जो संस्कार है, ये जो वासनाएं जो है, जो जन्मांतर से है, वो उसे खींच कर ले आती है। सच बता रही है, ऐसा होता है। वो बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती खींच कर ले आती है और फिर से उसे दुराचार कराती है, क्योंकि उसका अभ्यास ऐसा रहा है, उसके पूर्व के संस्कार ऐसे हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं उसे फिर भी अभक्त नहीं कहा जाएगा, उसे फिर भी अभक्त नहीं कहा जाएगा, उसे प्रभु का अनन्य भक्त ही कहा जाएगा। अब जो तर्क करने वाले हैं वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, जो तर्क करने वाले होते हैं। और हम तो आप सभी से कहेंगे, जो तर्क करने वाले होते हैं, आप उनसे हमेशा दूर ही रहे। हम आप सभी से कहना चाहिए, जो तर्क करने वाले हो उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि वो विद्वान हो सकते हैं, लेकिन वो प्रभु की कृपा के पात्र नहीं होते। बार बार कहेंगे, ऐसा घोर दुराचारी हुए कैसे तुझे प्रभु मिलेंगे? ऐसा घोर दुराचारी है, कैसे भजन कर सकता है? अरे ये पहले कैसा था, आज ये भजन कर रहा है। अरे ये पहले कैसा था, देखो इस पर प्रभु कृपा करेंगे। अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, मत घबराइएगा, अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके जीवन का सिर्फ एकमात्र क्या रह गया है? लक्ष्य केवल श्री कृष्ण, केवल प्रभु श्री कृष्ण, और कुछ भी नहीं। श्री धृतराज महाराज जी ने भजन शतलीला में कहा है कि उस भक्त की समानता करोड़ों जितेंद्री कर्म कामनी नहीं हो सकते। उस भक्त की समानता क्यों? क्योंकि जितेंद्री और कर्म कामनी, जो कर्म कामनी है उसे कर्मों पर विश्वास है, और जो जितेंद्री को अपने जितेंद्रियता का भरोसा है, लेकिन उस भक्त को अपने प्रभु श्री कृष्ण का भरोसा है। वो जानता है कि अगर उसको पूरा अभ्यास के कारण जो उसकी दुराचार प्रवृत्तियां, जो आसुरी प्रवृत्तियां उससे फिर से दुराचार करा रही हैं, लेकिन उसे भरोसा है प्रभु श्री कृष्ण का, इसीलिए उसे कभी भी भय नहीं लगता। वो जानता है कि प्रभु उसे अपनाएंगे, उसे अपने प्रभु का भरोसा है, ना कि आचरण का। उसे अपने प्रभु का भरोसा है, आचरण का नहीं। ना वो अपनी जितेंद्रिय का, ना कर्म कामनी, इस कुछ भी नहीं। उसे सिर्फ किसका भरोसा? अपने प्रभु का। और जिसे प्रभु का भरोसा है उसके लिए कुछ भी, वो कुछ भी सहन कर लेता है, कुछ भी। जिसे प्रभु का भरोसा, हम सच बता रहे हैं, वो कुछ भी सहन कर लेता है जिस पर प्रभु का भरोसा होता है। और जो ये शंकाएं होती हैं कि कई बार कह दिया जाता है कि ये जो ऐसा दुराचारी है, ये कैसे श्री हरि का भजन कर सकता है, ये कैसे प्रभु का भजन कर सकता है, इस पर प्रभु कैसे कृपा कर सकते हैं। हम तो पहले उन सब से यही कहना चाहेंगे, इस भजन में मार्ग पर जब चलते हैं ना, हम आप सभी से कहेंगे ये बात सत्य है, और ऐसा होता भी है। और सत्य थोड़ा क्या, सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। तो जो कहे कि ये इसका अधिकारी कैसे हो सकता है, तो क्या बोलने वाला उसका अधिकारी है? जो कह रहा है कि ये कैसा था और आज ये कैसा हो गया, इसे कैसे प्रभु मिल सकते हैं, ये कैसे भक्त बन सकता है,
तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे, कौन होते हैं वो बोलने वाले, कौन होते हैं वो समझने वाले। एक भक्त रो रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं ऐसा फंसा हूं। एक भक्त, हम आप सभी से कह रहे हैं, रो दीजिएगा, प्रभु से कह दीजिए कि मैं फंसा हूं, मैं नहीं निकल पा रहा, लेकिन मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बस प्रभु आप रह गए, अब आप जाने, बस मैं तो बस आपका भजन करूंगा। हम सच कह रहे हैं, उसी दिन वो संत महात्मा, उसी दिन वो महात्मा बन जाता है। कोई आपसे कह दे कि जा तुझे प्रभु नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ प्रभु को अपना मानिए। प्रभु मेरे हैं, प्रभु भगवान हमारे श्री हरि मेरे हैं, बस। जिसने ये जीवन का एकमात्र लक्ष्य रख लिया कि सिर्फ मेरे प्रभु, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, उसकी जो दुराचार की प्रवृत्तियां हैं, जो उससे दुराचार हो रहे हैं, धीरे 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 वो उससे बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे। और कोई कहे कि वो दुराचारी कैसे भजन में लग सकता है, वो कैसे भजन में लगा, इससे कैसे भजन होने लग गया, तो कोई कारण तो अवश्य होगा। जी बिल्कुल, अवश्य होता है, कारण अवश्य होता है। एक दुराचारी का भक्त बनना, उसका कारण अवश्य होता है, क्योंकि उस पर प्रभु की कृपा होती है, क्योंकि प्रभु उस पर कृपा कर देते हैं। इसीलिए दुराचारी आज भजन कर रहा है, इसीलिए दुराचारी को प्रभु का प्रेम मिल रहा है, इसीलिए दुराचारी को आज प्रभु कह रहे हैं कि ये मेरा अपना है। एक हो सकता है कि वो कभी, जो दुराचारी है, किसी ऐसी बाधा में पड़ा और उसे कहीं भी किंचित मात्र भी उसे कहीं सहारा नहीं मिला। वो दुराचारी किसी बाधा में पड़ा, लेकिन उसे कहीं भी सहारा नहीं मिला, लेकिन उसी अवस्था में उसे एक बात जो सुनी हुई वो ध्यान आ गई कि जब कोई सहायक नहीं होता तो श्री हरि सहायता करते हैं। जब उसे ये बात याद आ जाए कि जब कोई सहायता नहीं होता, जब कोई सहायक ना नजर आए, तो ध्यान दीजिएगा उस समय श्री हरि सहायता करते हैं। और ये बात आप अपने जीवन में भी करके देख लीजिएगा। भारी से भारी विपदा क्यों ना हो, अगर कोई भी सहायक नजर ना आए तो दोनों हाथ खड़े करके कह दीजिएगा कि हे हरि, श्री हरि, मैं आपकी शरण। बस सिर्फ इतना कर दीजिएगा। द्रौपदी जी, पूरी आप सभी कहेंगे बार बार द्रौपदी जी, इसीलिए बताया जाता है क्योंकि साक्षी हैं। जो हमारे भक्त ऐसे हुए हैं जो साक्षी हैं, जिन्होंने बताया है। द्रौपदी जी भरी सभा में कौन सहायक नहीं था, वहां सभी सहायक थे, सभी से सहायता मांगती हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं करता। यहां तक कि पांचों पति सहायता नहीं कर पाते, लेकिन द्रौपदी को याद आता है कि कोई सहायक नहीं, केवल गोविंद ही। बस अभी तक तो द्रौपदी जब सहायता मांग रही थी तो अपनी साड़ी को पकड़े खड़ी थी, लेकिन जैसे ही गोविंद को याद किया और दोनों हाथ खड़े ऊपर करके बस कि हे गोविंद, मैं तेरी शरण, आप भी ऐसे, तो क्या नहीं हुआ वो सब जानते। ये वास्तविक में सच है। हम कहें कि कलयुग है, कलयुग में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। आपने अभी ऐसी भक्ति नहीं करी, आपने प्रभु को अभी अपना नहीं माना, इसीलिए ऐसा नहीं होता, इसीलिए आप नहीं मान पाते। इसलिए जब कोई विपदा में कोई सहायता नहीं करे, तो बाधा जब भी कोई क्यों ना हो, लेकिन उस समय आप अगर कोई नजर ना आए तो बस श्री हरि को याद कर लीजिएगा और फिर देखिएगा आपके श्री हरि आपके साथ होंगे। यद्यपि वो भक्त नहीं है, लेकिन विपदा में उसने श्री हरि को याद किया, लेकिन वो भक्त नहीं है, वो बुरा आचरण करता है, वो फंस गया है, इसीलिए उसने प्रभु को याद किया है। क्यों? क्योंकि उसने कहीं से सुन रखा है कि किसी हृदय के कोने में उसकी एक बात है कि अगर कोई सहायता नहीं करता, कोई सहारा नहीं होता, तो प्रभु सहारा देते हैं। सत्संग की हर एक बात याद आती है, सत्संग श्रवण कर लेते हैं। सत्संग हमारे जीवन में बहुत सहायक है। सत्संग हमें बताता है, सत्संग हमें जगाता है, सत्संग बता रहा है। इसीलिए जो दुराचारी है उसने सुन रखा था
कि कभी कोई सहायक ना दिखे तो श्री हरि को याद कर लीजिएगा। और जिसने किसी दुराचारी ने उस समय श्री हरि को याद कर लिया और बस वो उन्हीं का भक्त हो जाता है। वो अभक्त है, वो पुकार रहा है कि हे श्री हरि मेरी रक्षा करे, मुझ पर कृपा करे। बस उसी क्षण प्रभु उसे अपना परम भक्त बना देते हैं। उसी क्षण प्रभु उसे बना देते हैं। कभी कभी ऐसे वायुमंडल में अगर कोई दुराचारी पहुंच जाए ना, जहां बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान होते हैं, जो भगवत प्रेम में उन्मत्त हो, तो उस आभा मंडल में पहुंचने मात्र से, उन संत महात्माओं के दर्शन करने मात्र से, उन संत महात्माओं के संभाषण से, उन संत महात्माओं के वायुमंडल से पहुंचने में जो दुराचारी है उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति रुचि प्रकट हो जाएगी। क्यों कहा जाता है बार बार भक्तों का संग, क्यों कहा जाता है बार बार संतों का दर्शन, क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि आपके जो भीतर जो भक्ति है, आपके भीतर कहीं ना कहीं एक ऐसी जो इनके शब्द होंगे वो पहुंचेंगे और आप श्री हरि के हो जाएंगे और आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति जो शरणागति का भाव है वो आ जाएगा। जैसे वाल्मीकि जी, अजामिल जी, सदन कसाई जी, ये बड़े बड़े पाप आचरण करने वाले ये सभी, लेकिन जब संतों का इन सब ने संग किया तो क्या हुआ? ये भक्त बन गए। यदि आप कहीं सत्संग सुन लेते हैं, यदि अगर आप कहीं कथा सुन लेते हैं, तो जैसे वाल्मीकि जी, अजामिल जी, सदन कसाई जी, जब ये इन पर भगवान की कृपा हुई तो ऐसे आप पर भी कृपा हो जाएगी। और अगर वो दुराचारी ऐसा सुनकर भगवान की शरण में आए तो प्रभु उसे अपना बना लेते हैं, उसे अपना भक्त बना लेते हैं। कोई प्राणी ऐसी बाधा में आ जाए जहां उसके बचने की कोई संभावना ना हो, दूर दूर से कोई संभावना ना हो, पर वो बच गया और बचने में उसने देखा कि उसे बस किसने बचाया? सिर्फ प्रभु ने बचाया। और ऐसी घटनाएं आती हैं संतों के जीवन में और तभी वो संत बनते हैं। ऐसी भक्तों के जीवन में घटनाएं होती हैं क्योंकि प्रभु स्वयं आकर उसकी रक्षा करते हैं और इसलिए वो प्रभु का भजन करने लग जाता है। कोई भक्त अगर सब कुछ छोड़कर यहाँ भजन कर रहा है ना, तो उसे प्रभु का दर्शन हुआ है। संत महात्मा जो प्रभु का गुणगान कर रहे हैं तो उन्होंने वो दर्शन किया है, इसीलिए वो गुणगान कर रहे हैं। हर कोई प्रभु का गुणगान क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता क्योंकि उस पर कभी कृपा ही नहीं हुई, और जो गुणगान कर रहा है उस पर कृपा हुई है। हो सकता है जो आज जिसे आप महान संत देख रहे हैं वो पहले बहुत दुराचारी हो, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उस दुराचारी को आज संत बना दिया, उस दुराचारी को आज भक्त बना दिया, उस दुराचारी के हाथ में आज माला पकड़ा दी, उस दुराचारी के मस्तक पर तिलक विराजित कर दिया, उस दुराचारी के कंठ में ये कंठी माला विराजित कर दी। तो इसलिए इस बात को जानिए। सोचता है कि भाई मैंने तो पुकारा नहीं तो मुझे किसने बचाया? फिर उसे याद आ जाता है कि किसी और ने नहीं, स्वयं मेरे प्रभु ने मुझे बचाया है, और इसी में वो रोता रहता है और इसी में उसे प्रभु का दर्शन होता है और वो एक विलक्षण भक्त बन जाता है जो प्रभु का बहुत ही प्रिय होता है। बहुत प्रिय, वो बहुत ही प्रिय होता है। कई बार अगर आपको संतों की डांट खाने के लिए मिल जाए या संतों के क्रोधा आवेश का अगर आप शिकार हो जाए तो घबराइएगा नहीं। जैसे क्या हुआ, एक शराबी था, वो शराब पी रहा था और एक उसी के पास से एक संत निकले और बहुत ही भगवत उन्मत्त, मतलब भजन में उन्मत्त थे वो संत। तो वहां जैसे ही निकले तो उस शराबी ने बोला बाबा उन संत से कि बाबा यहाँ आओ, कहाँ मारे मारे घूम रहे हो, यहाँ आओ और शराब पी लो। अब जैसा ही वो जो संत थे उन्होंने सुना, उन्हें क्रोध आया और उसे डांटा और उससे कहा कि तू 7 दिन में मरेगा तू, बस। अब वो जो शराबी था उसे ये श्रद्धा थी संतों की वाणी पर, और ये भाव सबके भीतर कितना भी आसुरी प्रवृत्ति का क्यों ना हो, लेकिन उसके भीतर एक ना एक दैवीय संपदा अवश्य होती है।
कि वो संतों की बात का या विश्वास करेगा या कुछ भी, कितना भी आसुरी प्रवृत्ति का क्यों ना हो, लेकिन एक दैवीय संपदा सबके भीतर होती है। अब जब उस शराबी ने बाबा से कहा कि शराब पी लीजिए, तो संत ने कहा कि जा तू 7 दिन में मरेगा। अब उसके मन में ये बात आ गई कि अब तो मैं 7 दिन में अवश्य मरूंगा ही मरूंगा। और जितने भी महान जो ये होते हैं उनके भीतर कहीं ना कहीं आसुरी, जिनके जो क्या है कि हम दैवीय संपदा वाले, उनके भीतर कहीं ना कहीं आसुरी होती है। और जो इतना कहे ना कि मेरे भीतर कोई आसुरी वृत्ति नहीं, वो भी आसुरी वृत्ति को प्राप्त होता है। जो ये बोल दे, जो ये कह दे कि मेरे भीतर आसुरी प्रवृत्ति नहीं, चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन वो भी आसुरी प्रवृत्ति को ही वो भी माना जाता है, क्योंकि उसके भीतर एक अहंकार आ गया कि जो कह रहा है कि मेरे भीतर आसुरी प्रवृत्ति नहीं। और हम सच बता रहे हैं, ये अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है, ये सबसे बड़ी आसुरी प्रवृत्ति है। अब उसे विश्वास हो गया कि अब तो मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। अब क्या हुआ, उसने सोचा कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, तो उसने शराब छोड़ दी। फिर दूसरे दिन उसे लगा अब और दिन निकट आ गया, तो उसने अपने घर वाले छोड़ दिए, रिश्तेदार, अपने नातेदार छोड़ दिए। संसार में उसका मन नहीं लगने लगा, उसने खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। और अंत में आकर उसके हाथ में माला आ गई। उसने सोचा कि अब मैं मरने वाला ही हूं, तो अपने लिए अगर कुछ कर सकता हूं, अब इतना तो मुझे पता लग गया कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, तो मैं सबसे बेहतर है मैं प्रभु का भजन कर लूं। अब संत को चिंतन आया उसी का, और संत ने कहा कि अब काम बन गया। अब संत गए उसके पास, उसने कहा कि हे बाबा, आपने मुझसे कहा था कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, और 7 दिन हो गए और आज 8वां दिन है, लेकिन मैं तो मरा नहीं, तो क्या आपके जो वाणी, आपका जो कहना था, क्या वो गलत हुआ? तो संत ने कहा नहीं, मेरा कहनी कोई गलती नहीं। संतों की बात हर कोई नहीं समझ पाता, संतों की कहनी जो है वो हर कोई नहीं समझ पाता। उन्होंने कहा नहीं, मर तो तू गया, जो तेरे भीतर आसुरी प्रवृत्तियां थी वो मर गई, और तू अब प्रभु का हो गया, और अब तू कभी नहीं मरेगा, क्योंकि अब तू अमर हो गया। देखिए संत क्या करते हैं, संत यही तो करते हैं, संत हमें जगाते हैं कि हम जाग जाएं, हम उठ जाएं। हम जो ये संसार को अपना माने बैठे हैं, ये संसार को अपना ना मान के प्रभु को अपना माने, जो वास्तविक में सत्य है। देखिए कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार, और प्रभु ने तो कितनी बड़ी कृपा करी है, कितनी बड़ी कृपा की है प्रभु ने कि हम पर, और वो कह रहे हैं कि कोई कैसा भी दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भी अनन्य भाव से मेरा अगर भजन करता है, तो वो भी महात्मा बन जाता है, मैं उसे भी अपना लेता हूँ। प्रभु किसी को अस्वीकार नहीं करते, किसी को भी नहीं करते, वो सबको स्वीकार कर लेते हैं। देखिए पूतना को भी माँ का दर्जा दिया और उसे अपना बैकुंठ धाम दिया, जो कि उन्हें मारने आई थी, लेकिन उसे भी अपना, उन्होंने उसका भी उद्धार किया और उसे भी बैकुंठ दिया। और हम बार बार कहते हैं, कभी भी मत घबराइए कि हमसे दुराचार होते हैं, हम दुराचारी हैं। अगर हम प्रभु का अगर हम भजन करेंगे, तो ऐसा ना हो कि हमें क्या होगा, हम पर कोई अपराध हो जाएगा, क्योंकि हमारे भीतर तो भाव ऐसे अलग आ रहे हैं, भीतर हमारे मन में बहुत सारे पाप हैं, और हम प्रभु का अगर भजन करें तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, प्रभु रुष्ट हो जाएंगे। नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, आप कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आप बस अपने प्रभु को याद करें, आप अपने प्रभु का भजन करें और कह दीजिए कि मैं आपकी शरण में हूँ, बस। तो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी हो, वो भी परम भक्त बन जाता है। और हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि दुराचार जो है वो करना बंद कर देता है, ऐसा नहीं। धीरे 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 जो दुराचार की है वो उससे कम होता चले जाता है। इसलिए जानिए और पहचानिए सत्संग की महिमा को। सत्संग आपके भीतर, आपके जो मलिनता है आपके मन की, आप जो सत्संग है वो स्वच्छ कर देता है, और जब वो स्वच्छ हो जाता है तो उसमें प्रभु आके वास करते हैं। इसलिए हम आप सभी से बार बार कहेंगे, सिर्फ एक राधा नाम जितना हो सके और प्रभु को अपना मान लें, और फिर देखिए कैसी कृपा आप सभी पर प्रभु की होती है। जो ज्ञानी है, जो तर्क करने वाले हैं, उनसे आप लोग कोसों दूर रहे, क्योंकि ना तो वो अपना कल्याण कर पाते हैं और ना ही वो आपका कर पाएंगे। ऐसों से आप कोसों दूर रहे जो ज्ञानी बनते हैं। जो कहे
कि मुझे सब आता है, जो कहे हमें सब आता है, जो कहे ऐसे प्रभु नहीं मिल सकते, प्रभु ऐसे मिलते हैं, जो आपको रास्ता बताए कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो गलत रास्ते जो बताए ऐसों से सच में दूर रहें, सच में दूर रहें। यहाँ ज्ञानियों का कोई प्रवेश नहीं है, श्री धाम वृंदावन में ज्ञानियों का प्रवेश नहीं है, यहाँ तो प्रेमियों का प्रवेश है। इसलिए जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो प्रेमी बनकर आए, भक्तों का संग करें, और भक्तों का संग, संत महात्माओं का दर्शन, इससे जो उनका आभा मंडल है जो भजन का, उसका प्रभाव आप सभी पर अवश्य होगा। और ये बात आप लोग नहीं जान पाएंगे लेकिन अवश्य होता है। तो आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि जितना हो सके उतना आप सभी राधा नाम संकीर्तन आप सभी अवश्य करें।